ओम शांति। आप सभी दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दर्शक मित्रों, वर्तमान समय हम एक ऐसे युग में से पसार हो रहे हैं जिसमें प्रतिदिन हमें साइंस और साइंस के साधनों के साथ जुड़े रहने की आवश्यकता पड़ती है। सवेरे उठने से लेकर रात्रि सोने तक येन केन प्रकारे हम इन साधनों पर आधारित रहते हैं। इसको अगर स्पष्ट रूप से कहें तो हम आज के डिजिटल युग में जी रहे हैं। इस डिजिटल युग में हम मानव जीवन को बहुत बहुत सुख सुविधाएं और बहुत कुछ दिया है। हमारा जीवन संपूर्ण रीति आरामदायक बना दिया है, लेकिन इन साइंस के साधनों को समझदारी पूर्वक और जरूरियात के आधार पर प्रयोग न करने पर यही साइंस के साधन हम मनुष्य को गुलाम तक बना दे सकते हैं, जिस बात का हमें शायद अंदाजा भी नहीं है। खास करके स्टूडेंट्स लाइफ के अंदर अपनी प्रगति में सबसे ज्यादा बाधारूप अगर कुछ है तो ये है डिजिटल साइंस के साधन। ऐसे ही वैविध्यपूर्ण विषय को लेकर हम आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिस सब्जेक्ट का नाम है डिजिटल डिटॉक्स। और इस विषय पर बहुत ही गहराई से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए हमने आज स्टूडियो में हमारे बहुत ही अनुभवी वक्ता आदरणीय ब्रह्मा कुमारी अमिता बहन जी को आमंत्रित किया है। अमिता बहन जी जो कि पिछले 20 साल से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स के साथ उनका गहरा नाता रहा है। मैंने आगे भी 2-4 एपिसोड स्टूडेंट को लेकर किए हैं और ये एक अलग प्रकार का विषय है डिजिटल डिटॉक्स, जो कि स्टूडेंट लाइफ को सीधा ही स्पर्श करता है। आदरणीय अमिता बहन जी, आपका स्वागत है आज के इस सब्जेक्ट के ऊपर। और जैसे कि आपने कहा डिजिटल डिटॉक्स, तो सबसे पहले तो हमें यही समझाए कि डिजिटल डिटॉक्स का मतलब क्या होता है। हाँ जी। और उसको किस प्रकार से हमें जीवन में प्रयोग में लाना है। जी, तो ये जो हम शब्द कहते हैं डिटॉक्स, तो इसको हम समझे अपने शरीर के माध्यम से। अच्छा। कि जैसे हम अपने शरीर को कोई भी भोजन देते हैं, खाना देते हैं और उसकी पाचन क्रिया अच्छे से नहीं होती, या तो हम कहें कि आजकल जो ज्यादा ट्रेंड चला है कि जंक फूड खाना है, फास्ट फूड खाना है, और उससे बहुत सारे मतलब बॉडी में डिसीज आ रहे हैं, और उसका कारण कि उसका पाचन नहीं हो रहा, और जिस भोजन का पाचन नहीं होता है तो वो शरीर के अंदर विष का रूप ले लेता है। फिर कहा जाता है कि इसका हमें डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है, मतलब सफाई करनी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम कई तरीके अपनाते हैं। कोई कहेगा सुबह उठ करके ज्यादा पानी पियो, है ना। कोई फिर ये कहेंगे कि भाई प्राणायाम करो, योगा करो, मतलब कोई भी रास्ता वो अपनाते हैं और इसको डिटॉक्स करने का प्रयास करते हैं, बॉडी डिटॉक्स। तो ऐसे ही डिजिटल डिटॉक्स मतलब क्या कि आजकल हम जो यूज करते हैं डिजिटल गैजेट्स, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वगैरह। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वगैरह जो हम साधन प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ हम क्या कहते हैं कि ये दुनिया ही अभी इंटरनेट से चल रही है। आप कहीं भी चले जाओ, चाहे बैंकिंग क्षेत्र में जाओ, इवन जैसे हम खास यहाँ पर फोकस कर रहे हैं बच्चों को। अच्छा। तो कोरोना का स्टूडेंट्स लाइफ के लिए, तो कोरोना काल में जो बच्चों को दिया गया कि ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रही थी, उसके बिना चल ही नहीं रहा था। परंतु क्या हुआ, जैसे हमने शरीर का देखा कि हेल्दी फूड के साथ साथ जब हमने जंक फूड देना शुरू किया, तो उसको फिर डिटॉक्स करना अनिवार्य हो गया। तो इसी तरह से हमने पढ़ाई के लिए उसको यूज किया, अच्छे कार्य के लिए यूज किया, परंतु साथ साथ में क्या किया, सिर्फ पढ़ाई तो नहीं करी, और भी इसके साथ और भी यूज किया। ज्यादा गेम्स खेले, मूवीज देखे, शो देखे, जो भी हम नेगेटिव न्यूज भी ज्यादा से ज्यादा हम देखने लगे, और उस चीज की क्या हो गई, जैसे आदत हो गई। अभी वो कोरोना काल चला गया, ऑनलाइन पढ़ाई चली गई, परंतु साथ में रह क्या गई, हैबिट हो गई, वो साथ में रह गई है। तो अभी बहुत आवश्यक है कि उसको हम डिटॉक्स करें। तो इसको कहा जाता है डिजिटल डिटॉक्स करना, ये है।
डिजिटल डिटॉक्स का बहुत अच्छी तरह से आपने हमें मार्गदर्शन किया। वैसे वर्तमान समय अगर देखा जाए तो ये बहुत जरूरी है, जी। क्योंकि बच्चों ने पढ़ाई से शुरू किया लेकिन अभी पढ़ाई तो साइड पे हो गई है, जी। लेकिन और ही हमारा इंटरेस्ट गेम है, जी। रील्स है, जी। सीरियल्स है, उसमें ज्यादा बढ़ गया बढ़ है। गया है। तो उससे छुटकारा पाने के लिए भी कोई आपके पास उपाय होगा? जी, तो उसका हमें महत्व समझना पड़ेगा और ये कि इससे नुकसान कितना हो रहा है, हाँ, हाँ। वो हमारी बुद्धि में जब तक नहीं होगा तो हम उससे छूट नहीं पाएंगे। ना मतलब किसी कि भी इंटरनेट के साधंस का जी। नुकसान यूज करने से कितना नुकसान होता है नुकसान हो उसके बारे रहा में। है उसके हाँ। बारे में। एक तो ये है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम्म, हम ये मोबाइल फोन, इंटरनेट वगैरह का यूज कर रहे हैं, हम रील्स देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, तो रील्स देखने में क्या होता है कि रील्स छोटी छोटी होती है, 30 सेकंड की होती है, 1 मिनट की होती है, फटाफट चेंज होती है। जितनी फटाफट वो चेंज होती है, हमारा माइंड सेट चेंज हो रहा है और ये कंटिन्यू देखने से रील्स क्या के साथ माइंड हमारा तालमेल कर रहा है। तालमेल कर रहा है और जितनी जल्दी रील्स चेंज होती हैं उतना जल्दी हमारा माइंड सेट भी चेंज होता जा रहा है और उससे क्या हो रहा है कि माइंड की स्टेबिलिटी जो है वो खत्म हो रही है, कम हो रही है, एकाग्रता कम हो रही है। और स्टूडेंट लाइफ में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात एकाग्रता चाहिए। दूसरा कि समय हमारा जो जा रहा है, हम कहते क्या है कि बस माइंड फ्रेश करना है, 5-10 मिनट देख लेते हैं। कोई मैसेज आया, बस थोड़ा सा ये मैसेज देख लेते हैं और उसके पीछे कितना समय चला जाता है पता ही नहीं पता ही नहीं चलता कितना समय हमारा चला गया। तो एकाग्रता कम होती है, समय हमारा जा रहा है और समझो कि इस जीवन के अंदर समय का वेस्ट होना मतलब कि और वो भी स्टूडेंट लाइफ में कि जब ये समय जो है हमारे जीवन बनाने का समय है और उस समय हम समय को व्यर्थ गंवा रहे हैं। समय के बारे में कहा गया है कि समय समय बलवान है ना, समय के आगे किसी की जोर नहीं चलती। एक म्यूजियम था, म्यूजियम के अंदर एक चित्र रखा हुआ था और वो चित्र जो बना हुआ था ऐसे कि उसका जो चेहरा था वो चेहरा बालों से ढका हुआ था। मतलब उस चित्र के ऊपर आगे की तरफ से सारे बाल थे। हाँ, और उसके पैरों के अंदर पंख लगे हुए थे। अच्छा। तो उसके बारे में लोगों ने पूछा कि ये चित्र ऐसा क्यों है, इसका चेहरा तो दिख नहीं रहा है, इसका मीनिंग क्या है। तो वो जो चित्र बनाने वाला चित्रकार था उसने एक्सप्लेन किया कि यह जो है ये अवसर का चित्र है। अच्छा। अवसर समय का चित्र है, जो हमें चांस मिलता है, जो जीवन में अवसर प्राप्त होते हैं उसका चित्र है। तो बोले इसको आगे से क्यों ढका हुआ है? तो बोले अवसर जब मनुष्य के जीवन में आता है ना, मनुष्य उसको पहचान ही नहीं पाता है। और बोले इसके पैरों में पंख क्यों लगे हुए हैं? तो बोले ये किसी के लिए कभी रुकता नहीं है। तो ऐसे ही विद्यार्थी काल में समझना होगा कि ये समय जो है हमारे लिए अवसर है, मौका है, इसको पहचानना होगा, जो ज्यादातर नहीं पहचान पा रहे हैं। और कारण क्या? तो हम डिजिटल की दुनिया में इतने खो गए हैं, वो इतना आकर्षित हमें कर रहा है कि हम समय रूपी अवसर को नहीं पहचान पा रहे हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि उसके पैरों में पंख लगे हुए हैं। हम तो वहां के वहां रह जाएंगे लेकिन समय आगे बढ़ जाएगा। तो जितना हम इसके अंदर ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो हम अपना समय नष्ट कर रहे हैं। तो ये जो है कि इससे बचने के उपाय क्या है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल पता तो ये सबको है कि मेरा समय जा रहा है, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन उपाय पता नहीं है कि उससे कैसे बचे। जी। और कहीं पर ये भी होता है कि पता भी है कि समय जा रहा है, सब कुछ हो रहा है और करना भी चाहते हैं, लेकिन अंदर से वो शक्ति नहीं है कि हम उसको छोड़ दें। तो इसके करने के लिए हम बहुत सिंपल बातों से स्टार्ट करते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों से, क्योंकि बड़े बड़े जब हम टास्क देते हैं तो सुनकर के ये होता है ओ ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी आदत बनती है, आदत कैसे बनती है?
तो हमारा जो अंदर का जो सिस्टम है कार्य करने का सूक्ष्म शक्तियों का, मन, बुद्धि और संस्कार के द्वारा। तो मन जो है वो विचार करता है, थॉट्स क्रिएट करता है, बुद्धि उसके ऊपर जजमेंट देती है, और जो कर्म हम दिन में बार बार करते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। सही बात। तो हमें ये कार्य कैसे करना है? सबसे पहले मन को विचार देना है, फिर उसके ऊपर दृढ़ता लानी है, उसको कर्म में लाना है, फिर हमें आदत बनानी है। जैसे रोज यूज करने की जो आदत बने वो एक दिन में नहीं बनी थी। हमने एक दिन थोड़ा सा देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, इंटरेस्ट बढ़ता गया, वो हमारी आदत बन गई। अभी उस आदत को छोड़ना है तो उसके लिए भी हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक एक वीक का प्लान बनाने का प्रयास करें। अच्छा। जैसे सबसे पहले वीक में हम ये करें कि सुबह उठने के टाइम, क्योंकि हम हमारी दिनचर्या की शुरुआत ही कहाँ से करते हैं? मोबाइल के अलार्म से करते हैं। मोबाइल के अलार्म से करते हैं, है ना? अलार्म बजेगा और मुझे उठना है। तो सबसे पहले वीक में हम ये करेंगे कि मोबाइल फोन में जो अलार्म हम लगाते हैं वो लगाना बंद करें। अच्छा। जो सिंपल घड़ी होती है, जो अलार्म घड़ी होती है, जो पहले हम यूज करते थे, तो उसको लाइए और मोबाइल में अलार्म लगाना बंद करें। और ये क्यों करना जरूरी है कि सुबह उठते ही सबसे पहली जो हमारी क्रिया होती है वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड के अंदर समा जाती है, अवचेतन मन में। और अवचेतन मन ने जिस बात को स्वीकार कर लिया तो दिन भर वो फिर ऑटोमेटिक करने वाला चलता रहता है। तो जैसे ही हमने सुबह में उठ करके वो मोबाइल में घड़ी बंद करी, फिर सभी हम अलार्म तो बंद नहीं करेंगे, उसके साथ और भी चीजें देख लेते हैं, तो कनेक्ट हो गए फोन से, कनेक्ट हो गए इंटरनेट से। तो पहले वीक में हम ये करेंगे कि मोबाइल में अलार्म लगाना बंद कर दो। और ये बहुत आसान है क्योंकि इसका ऑप्शन है हमारे पास, है ना? पहले हम यूज करते ही थे। पहले हम यूज करते थे, नया कुछ नहीं करना है। दूसरी बात हम क्या करेंगे पहले वीक में कि मोबाइल्स के जो नोटिफिकेशन है, जो शो होते हैं ऊपर स्क्रीन पर, उसको ऑफ कर दो। अच्छा। इससे क्या होगा कि जब नोटिफिकेशन आते हैं ना तो हमें अंदर से मन होता रहता है ये हम देखें, ये हम देखें, लेकिन नोटिफिकेशन ऑफ होगा तो हमें वो देखने का मन नहीं होगा, ध्यान नहीं जाएगा। और तीसरी बात ये करनी है कि भोजन के समय, चाहे हमारा ब्रेकफास्ट है, लंच है या डिनर है, तीनों ही समय क्या करेंगे, हम उस समय मोबाइल को जो है वो साइड पे कर देंगे, मोबाइल को नहीं देंगे, लेके भोजन करने नहीं बैठेंगे। इसको हम ये भी कह सकते हैं स्क्रीन फ्री भोजन कर दे। अच्छा। ना मोबाइल, ना टीवी, ना लैपटॉप, कोई भी प्रकार का स्क्रीन नहीं, स्क्रीन फ्री भोजन करें। बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि वर्तमान समय हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चों को भी अगर भोजन खिलाना है तो सामने यूट्यूब पे कुछ चैनल चालू करते हैं, या बच्चों का कार्टून वगैरह दिखाते हैं, तो बच्चे का ध्यान उसमें रहता है और भोजन हम कराते रहते हैं। जी, ऐसा बहुत परिवारों में भी आजकल चलन चल रहा है। बहुत परिवारों में, और इवन वो कहीं बाहर गए हैं, है ना? जैसे ये ब्रह्मा कुमारी जो हमारा सेवा केंद्र है, यहाँ पर कई कई जो इवेंट्स होती है, गेट टुगेदर होते हैं, तो जहाँ पर भोजन के कार्यक्रम रखे जाते हैं, तो कई बच्चों को हम देखते हैं कि वो बिना फोन देखे खाना ही नहीं खाते हैं, है ना? माँ बाप को पूछा जाता है कि ये क्यों, तो बोले ये नहीं दिखाएंगे तो वो खाएगा नहीं। तो देखो बचपन से ही हम उसको आदत डाल रहे हैं मोबाइल दिखा करके उसको खाना खिलाने की, है ना? तो हमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी इस बारे में जागरूक होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो पहले वीक में बस इतनी सी छोटी सी बात करनी है कि हमको अलार्म ऑफ करना है, नोटिफिकेशन को ऑफ करो और भोजन करते समय उसको यूज नहीं करो। बाकी आप जो यूज कर रहे हो, जितना यूज कर रहे हो आप आराम से करो, लेकिन ये 3 बातों को अपने जीवन में धारण करो जो बहुत ही आसान है। अच्छा, ये वीक हमारा हो गया। फिर दूसरे वीक में आपको क्या करना है कि सुबह जब उठते हो तब से लेकर के 1 घंटे तक मोबाइल को आप टच नहीं करो।
अच्छा। हाँ, न उसके अंदर कोई मैसेज देखो, न फोन कॉल्स को आप करो, कुछ भी नहीं। मतलब सोशल मीडिया से 1 घंटे क्या करो, उठने से लेकर के 1 घंटे तक सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखो। और क्योंकि आपने 1 हफ्ता आगे जो कुछ किया है उससे आपको बहुत आसान होगा कि आप 1 घंटा नहीं देखोगे, आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा। किसी भी प्रकार का ये नहीं होगा कि उठते ही मुझे देखना है, मुझे मैसेज करने हैं, मुझे मैसेज देखना है, कुछ फील नहीं होगा। फिर ऐसे करते करते तीसरे वीक आपको क्या करना है कि सोने से 1 घंटे पहले कोई भी सोशल मीडिया का उपयोग आपको नहीं करना है। चाहे वो फोन है, लैपटॉप है, टीवी है, कुछ भी है। तीसरे महीने में करना है, तीसरे हफ्ते में, तीसरे वीक में। अच्छा, ये हम एक वीक का प्लान करेंगे। हाँ, तो पहले वीक में हमने किया, फिर दूसरे वीक में किया कि हमें उठने से 1 घंटे लेकर के हमें कोई मोबाइल नहीं देखना है। फिर तीसरे वीक में हमें क्या करना है कि सोने से 1 घंटे पहले इन सब चीजों को साइड कर देना है। क्योंकि जैसे ही उठने के समय हमारे अवचेतन मन का प्रभाव रहता है कि भाई उठते ही आपने जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया वो दिन भर वर्क करेगी। ऐसे ही सोते समय जो लास्ट हमारे थॉट्स होते हैं, जो एक्शन होते हैं, वो हमारे अवचेतन मन में समा जाते हैं। तो इसीलिए सोने का जो हमारा समय है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये है, तो ऐसे क्या करना है, तीसरे वीक में आप करो कि सोने से 1 वीक पहले फोन को बंद कर दो या कोई भी सोशल मीडिया है उसको आप साइड कर दो। फिर ये सब करते करते चौथे वीक में अभी एक एडिशन हम करेंगे हमारे वर्क के अंदर कि चौथे वीक के अंदर हम कोई भी ऐसे एकाग्रता वाला कार्य कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं या और कोई एग्जाम्पल लेके हम भोजन बना, तो पढ़ाई करेगा, स्टूडेंट है तो पढ़ाई, ऑफिस वर्क है, बिजनेस वर्क है, या घर गृहस्थ में जो माताएं बहनें हैं तो वो भोजन बना रही है। कि जब हम भोजन बनाने के लिए जाते हैं तो सिंपल है कि नॉर्मल भोजन बनाने के लिए समय कितना जाएगा, लेकिन वही भोजन बनाने की क्रिया में समझो कि सब्जी को छोंक लगा दिया। अच्छा, छोंक लगाया, वो भी पकना शुरू हुई है, बीच में फोन आ गया तो गैस की फ्लेम को धीमा कर दिया, हम फोन पे बातें करने लग गए। फिर ध्यान आया कि सब्जी बनानी है, फिर हम वहां पर जाएंगे, उसको फ्लेम को बढ़ाएंगे, बनाना शुरू करेंगे। फिर आया मैसेज आया, हम देखने के लिए गए, फिर से उसको बंद कर दिया। जो सब्जी 10 मिनट में बननी थी उसको कितना समय लगेगा? आधा घंटा लगेगा। और जो हिसाब से वो बननी चाहिए वो नहीं बनेगी। तो सेम पढ़ाई के अंदर जब बच्चे पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो पढ़ते पढ़ते फोन बाजू में ही होता है, किसी का फोन आया, अटेंड कर लिया, तो जो अभी तक पढ़ा था उसका कंसंट्रेशन तो ब्रेक हो गया है ना। लेकिन वो थोड़ा समय बातें करेंगे, इधर उधर की सब इंफॉर्मेशन ले ली, फिर उसके बाद फिर से वहां से कंटिन्यू करेंगे पढ़ना, तो आगे जो पढ़ा था वो क्या हो गया, भूल गया, है ना। तो पढ़ाई पढ़ते समय क्या करो कि कंसंट्रेशन हमारा ब्रेक नहीं हो, या कोई भी ऐसा एकाग्रता का वाला कार्य आप करने बैठते हो वहां पर मोबाइल को क्या कर दो, साइलेंट मोड पर रख दो। ये चौथे वीक में आपको करना है कि कंसंट्रेशन का कार्य है, वहां पर मोबाइल को साइलेंट कर दो। फिर 5वें वीक में क्या करना है कि 5वें वीक के अंदर जो भी अनयूज एप्स है, गेम्स वगैरह है, रील्स बनाने के लिए कई सारे एप्स आते हैं जो हमारे विद्यार्थी जीवन में यूजफुल नहीं है, उन एप्स को अनइंस्टॉल कर दो। जरूरत ही नहीं उसके, रखो ही नहीं उसको, मोबाइल रखो ही नहीं, जो हमारे जीवन काल के दरमियान उसकी आवश्यकता ही नहीं है, तो इसको रखने की क्या आवश्यकता है। और जबकि आप 4 वीक से ये करते आए हो, तो 5वें वीक एप्स अनइंस्टॉल करना आपको जरा भी मेहनत वाला नहीं लगने वाला है। बात सही है। लेकिन एक एक दिन हमें क्या करना है, इसको कंटिन्यू रखना है। जो भी वीक की प्रोसेस बताई है उसको कंटिन्यू रखनी है। और 6ठे वीक में क्या करना है, वीक में 1 डे डिजिटल फास्टिंग। अच्छा, पूरा यूज ही नहीं करो, पूरा यूज कोई भी सोशल मीडिया है, कोई भी सोशल मीडिया नहीं, इंटरनेट उस दिन बंद ही कर दो। और फोन का भी यूज कितना करो कि भाई जब बहुत जरूरी कोई कॉल आया तो अटेंड करो, और ध्यान रखो कि मुझे सामने से किसी को कॉल नहीं करना है, और इंटरनेट को बंद ही रखना है। ज्यादा काम है और कर सकते हो तो ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी वाला काम है। हाँ,
अदरवाइज उसका फास्टिंग, ये बहुत अच्छा बात कहा हाँ, आपने। क्योंकि एक दिन आप फास्टिंग करो उसका और अपने आप चेक करके देखो कि एक दिन मैंने यूज नहीं किया तो उस दिन मेरी एकाग्रता कैसी रहे, उस दिन मेरी मानसिक अवस्था कैसी रहे, मुझे अंदर से कौन सी खुशी की फीलिंग हो रही है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप ये कहो कि मैं इसी हफ्ते डिजिटल फास्टिंग कर दूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। आगे हमें पहले वीक से जो प्लान बनाई गई है उसी प्लान के अनुसार हमें चलते जाना है। तो ये डिजिटल वेलनेस के लिए, डिजिटल डिटॉक्स के लिए ये 6 वीक का प्लान है ना। आप पहले वीक से स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करो, बहुत ही आसानी से। और कहती हूँ कि पहले दिन से जो स्टेप बताए गए उस अनुसार एक भी दिन बिना ब्रेक किए अगर आप करते जाते हो तो ये 100% गारंटी है कि डिजिटल डिटॉक्स हो जाएगा, ये कारगर हो जाएगा, कारगर हो जाएगा। ये है। बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय अमिता बहन जी। मुझे विश्वास है कि जो बहन जी ने 6 वीक का जो प्लान बताया वो हम सब अगर उसको यूज करेंगे तो हम सब इसमें सक्सेस हो जाएंगे। वर्तमान समय ये सबकी समस्या है, हर कोई छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है। तो बहन जी ने अपने अनुभव के हिसाब से हमें मार्गदर्शित किया। आपका फिर एक बार शुक्रिया। ओम शांति। आप सभी दर्शक मित्रों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू।